सदगुरु माता जी ने एक ऐसे गरीब इंसान को करोड़पति बना दिया। कैसे बनाया? उसकी आस्था ने, उसके विश्वास ने, उसके कर्मों ने। बहुत समय के बाद जब उससे मिलना हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब उसको देखा तो मैं खुद विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कि दिखावा है, ऐसा लगा कि दिखावा है, क्योंकि काफी साल के बाद मैंने देखा तो मैं खुद हैरान रह गया। जब सारी बातें उससे पूछी तो बताया, मैंने बोला कि अभी सत्संग जाते हो? बोला बस जाते नहीं, बस यही तो काम है एक मेरा, सेवा सत्संग सुमरन। मैं यार इतना कि आज मैं पीछे रह गया। कि कहते हैं, कहावत है कि गुरु जो होता है गुड़ रह जाता है, चेला चीनी बन जाता है। चेला आगे निकल जाता है अगर उसने। तो वास्तव में आज एक ऐसी बात आपको बताऊंगा कि किस तरह से सदगुरु माँ ने एक गरीब को, एक कहते हैं जिसको खाने पीने पहनने को हर चीज को तरसा, आज उसके पास हर एक चीज है, वो करोड़पति। मतलब कहते हैं लाखों जिसके पास है वो करोड़पति ही तो है। तो आज आपको एक एक बात बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। आपने वीडियो क्लिक किया, ध्यान से सुनना कि कहते किस तरह से बना। हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हम जहां हैं आज भी, जहां थे कल, जहां थे आज भी वही है। अभी आपने देखा हुआ, कल की बात बता रहा हूं, गुरु वंदना की। जा तो नहीं पाया, यही आप ऑनलाइन देख रहा था इसमें। तो देखा कि एक ऐसा कैरेक्टर पेश किया कि हमारे दुख का कारण क्या है, कि किस तरह से गुरुमति संगत सत्संगी संत महात्मा मनमति में जाता है। और वो सारा कैरेक्टर खत्म होने के बाद आप सभी ने देखा होगा कि सदगुरु माता जी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि खुद ही सबसे पहले खुशी की ताली खुद बजाई, उसके बाद संत महात्माओं ने बजाई। दास देख रहा था तो उस समय मेरी आंखों में खुद आंसू छलक आए। कितने कैरेक्टर, मन, विवेक, गुस्सा, अहंकार, लोभी, मतलब कुल मिला के हर एक माया जाल का जो पूरा जंजाल हमारे जीवन से जुड़ा पूरा कैरेक्टर, उन संत महात्माओं का सही दिल से धन्यवाद जो हम सभी की आंखें खोल दी। कि बाद में देखा कि गुरुमत ने सजा होने से रोक लिया। वो महात्मा नतमस्तक हो गए, अपनी गलती का प्रायश्चित किया। हम सभी भी अगर चाहें तो कहते हैं कि किसी चीज की कमी नहीं होगी। कहते हैं जब हम अपने आप को इस निरंकार के हवाले कर देते, इस सदगुरु के हवाले कर देते हैं, तन मन धन सब इसका है, ये तन इसका है, तो बस जैसे जा रहे हो चलते जाओ, इसका नाम लेके अपने आप हर एक मुराद पूरी होगी। अगर आज खाने को नहीं है तो वो चीज मिलेगी जो कभी कामना भी नहीं की होगी। तो आज एक ऐसी बात आपको बताऊंगा, कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है, जिसने भी क्लिक किया वीडियो, पूरा वीडियो देखेगा, समझ में आएगा। वास्तव में अगर हम चाहें तो क्या हम ऐसे नहीं बन सकते? अगर कोई और हमारा संगी साथी देखा होगा कि हम साथ साथ गांव से शहर आए, एक बंदा बहुत ऊपर पहुंच गया, आगे निकल गया, वो गाड़ियों में घूम रहा, और हम आज भी पैदल साइकिल पे घूम रहे। ऐसा क्यों? कहते कर्म ही किस्मत लिखते हैं, साफ दिखाई देता, और अंधा है वो बंदा जग में देख दुहाई देता। तो आज एक और स्पेशल, आज करवा चौथ है, जो हमारी माताएं बहनें जो व्रत करती है। कहते व्रत का महत्व जो पहले हुआ करता था, हम अपने जब मैं छोटा था तब की बात करता हूं मैं। कहते वो सती सावित्री का नाम लेके लोग कहते बहुत कुछ भ्रम फैलाए हुए। आज हमने देखा है कि आजकल के जनरेशन में जो हो रहा है, कहते जितनी सांसें भरी राम ने उतना चले खिलौना। अगर यही हम कहते व्रत, अगर रोज ही व्रत ऐसा किया जाए, पहले की पत्नियां क्या हुआ करती थी, अगर आदमी सुबह निकला है, रात को 11-12 बजे तक लौट के आता, तो दिन में तो खाना खा लिया क्योंकि वो नाश्ता करके गया, और दोपहर का खाना लगा दिया। रात को जब वो आता तभी उसको खिलाने के बाद उसी थाली में खाना खाती। मगर आज की जनरेशन में क्या है, खाना है तो खाओ, नहीं हम खुद खाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसा हमने देखा है कि अगर आदमी 3 से 4 दिन 5 दिन घर से बाहर रहता था, अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, हमने देखा हमारी जो हमारे परिवार में भाई हमारे हुआ करते थे, चाची था जो भी, तो देखा कि अगर 3-4 दिन के लिए कहीं हमारे जो रिलेटिव भाई, जो भी चाचा था, जो भी मतलब पड़ोसी ऐसे, तो जाते थे, तो जब तक वो घर लौट के नहीं आते थे तो सिर्फ
तो देखता था तो सिर्फ बहुत सारी 3-4 औरतें बैठा करती थी, सिर्फ मांग में सिंदूर और पैरों में माउर हुआ करती थी। और आज की जनरेशन में क्या है कि हम तो इन व्रतों को महत्व नहीं देते, कहते हर एक व्रत त्योहार की तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, आने वाली दिवाली हो, आने वाली होली हो। होली पे रास्ते चलते हम रंग लगा देते किसी को, हम उससे ये नहीं पूछते भैया कैसे जा रहे हो सकता परेशान हो, हम रंग लगा देते हैं। अगर ऐसे उसके दिन हर एक दुख में अगर उसकी खुशियों भरे रंग हम लगाते जाएं तो कहीं दुख ना रहे। तो आज का त्यौहार सभी को मुबारक हो और सभी कामना यही करते हैं कि सभी मेरे जो भाई हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी माताएं, बहनें, भाभियां, चाची जो भी हैं, अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हम तो कहते हैं दोनों की उम्र इतनी लंबी हो कि दोनों साथ साथ जिए, क्योंकि देखो परमात्मा ने जो सांसें दी हैं खिलौना उतना ही चलता है। बस यही कामना करें कि तन मन धन से स्वस्थ रहें। वही तो एक भजन भी सुना होगा, मैं हूँ दासी तेरी दातिये, सुन ले बिनती मेरी दातिये, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन जीऊं, ऐसा मैया ऐसा तू वरदान दे। तो कहते हैं कि जब तक जिए साथ साथ जिए और वो खुशियों से, कहते ये नहीं कि आदमी सारे दिन रात मेहनत करता है और किसी कारण से परेशान है, उसकी परेशानी से कोई मतलब नहीं, बस अपने मगन मत रहो। कि आदमी की भी देखो कि अगर वो मानसिक रूप से परेशान है तो क्यों परेशान है, हो सकता है आपकी कोई भूल हो, आपकी कोई गलती हो, कोई आपके ऐसे जो काम उसको पसंद नहीं आ रहे हो, बेचारा ऐसे ही गुमसुम रहता हो, तो उससे भी कहते भावनाओं को समझो। तो आगे मैं आज का जो वीडियो है आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से सतगुरु माता जी ने एक गरीब को करोड़पति कैसे बनाया। बहुत टाइम पहले की बात है, एक ऐसे ही अपने जान पहचान में एक भाई हुआ करते हैं, तो काम काज हुआ नहीं करता था, बस छोटी मोटी नौकरी, काम धंधा चलता नहीं था। किसी तरह उनको सत्संग की आदत पड़ी, डालने वाले कोई और थे। तो वो जितना कमाते थे उसमें से तीसरा चौथा हिस्सा, मतलब 200-250 की दिहाड़ी हुआ करती थी। जब भी सत्संग जाते थे 150 नमस्कारी सेवा में लगा दिया करते थे। तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें सुनी कि तन की सेवा तन सुखी, मन की सेवा मन सुखी, और धन की सेवा से धन में बरकत आएगी। तो वो उनके पल्ले पड़ गई। वो बेचारा चुपचाप ऐसे ही करता चला गया। काफी साल तो मतलब 2-3 साल तो उनके साथ रहा। उसके बाद हम ऐसे हो गए, पता ही नहीं चला, फोन नंबर कॉन्टेक्ट कुछ भी नहीं रहा। काफी टाइम के बाद उनसे मुलाकात हुई। अब मुलाकात हुई अचानक से रास्ते में, तो देखा कि वो भाई साहब बाइक से जा रहे हैं। तो मिले तो धन्यकार हुई, उन्होंने बाइक रोक दी। हमने तो ऐसे हाथ जोड़ के धन्यकार की, उन्होंने बाइक रोक के और मेरे चरणों में धन्यकार कर लिया। तो हैरान रहा मैं, एक बाइक किसकी है? बोला अपनी बाइक है। अब देखा एकदम हुलिया बदल गया उसका। तो मैं बड़ा यार ठाट बाट में, भैया क्या बात है? बोला सब सतगुरु कृपा है। बोला कहाँ रह रहे भाई? बोला इधर ही रह रहा। मैं किराया कितना? बोला किराया नहीं है, अपना मकान कर लिया। अरे वाह, हम तो अभी भी किराए पे हैं। तो ये सतगुरु की कृपा है। कहते हैं जो तन मन धन से निछावर कर देता, अपने को समर्पण कर देता है, उसको ये सतगुरु सब कुछ देता है। कि देने वाला यही है। जब हम अपने आप को, अभी जैसे गुरु वंदना में जो गए हैं और जिसने देखा है कितने सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टर, सारे मतलब हमारे जीवन में जो भी कैरेक्टर हैं, लोभ का, गुस्से का, घमंड का, तो कुल मिला के इन्हीं में फंसे रहते हैं। ये जो चीजें हमें दी हैं, परमात्मा ने हमें इस्तेमाल करने के लिए दिए, इनके ऊपर ना हम हावी हो और ना ही हम पे हावी हो। बस सिर्फ इस्तेमाल करो। जिस तरह से देखा होगा हमारे पास बहुत से साधन हैं, घर मकान है, मकान को हम साथ लेके नहीं घूमते, बस उसमें रहते हैं, खाते पीते सो जाते हैं और अपना काम करते हैं।
हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी ले जाती है, हमें जहाँ जाना होता है गाड़ी खड़ी कर अपना काम करते हैं। उनको गाड़ी को हम चिपका के नहीं रखते। खाना भी देखो हम खाते हैं, अपना बस पेट भरते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, चलते हैं। इसी तरह से जो भी चीज़ें दी है ये सब इस्तेमाल के लिए दी है। कहते हैं कि चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं, चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्रेम के लिए बना होता है। मगर आज तो कुछ बात ही और है कि चीज़ों से हमें प्यार है और इंसानों का इस्तेमाल हो रहा है। जब हम इंसानों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो परमात्मा कहाँ से खुश होगा। कल का जो हमें अभी भी दृश्य वो मेरे सामने गूंज रहा है, क्योंकि जाके तो नहीं वहाँ जा नहीं पाया, मगर हम इसी में ऑनलाइन देख रहे थे, लाइव देख रहा था कि किस तरह से सदगुरु माता जी ने खुद पहल की। इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि खुद ही तालियों की गूंज उनके हाथों से हुई, शुरुआत हुई और सभी संत महात्माओं के समक्ष देखा कि सभी ताली बजा के खुशी जाहिर करने लगे। तो अपनी आंखों में आंसू से भर आए कि काश हम ऐसे हो पाए। कहते गुरुमत पे चलना बहुत कठिन है। गुरुमत पे चलने के लिए कहते हमें जो 5 प्रण दिए हैं, अगर हम उस प्रण को मान लें, तन मन धन परमात्मा की देन है। वास्तव में अगर ये 3 चीजें हमने छावर कर देते हैं तो बचा क्या। तन मन धन परमात्मा की देन है और ये इसी का समझना है, इसकी अमानत समझ के हमें इसको कहते। कोई हमें चीज देता है तो हम बहुत ही सहूलियत से रखते हैं कि भैया चीज पे कोई नुक्स ना हो जाए, कोई टूट फूट ना हो जाए, कोई नुकसान ना पहुंचे, भाई उसकी अमानत है, लौटानी है। ऐसे ये 3 चीजें हैं जो तन मन धन परमात्मा की देन। तन इतना स्वस्थ दिया हमें, सुंदर काया दी, हाथ दिए, कान दिए, नाक दिए, मुंह दिए, तो इनका इस्तेमाल करना है। किस लिए हमें करना, सेवा करनी है, पैरों से जाके हाथों से सेवा करनी है और आंखों से गुरु दर्शन करने, परमात्मा के दर्शन करने, निरंकार को निहारना है। जुबान से अच्छे वचन बोलने हैं, कानों से अच्छे वचन सुनने हैं, सबकी सेवा करनी है। ऐसा नहीं है कि हम निरंकारी संत महात्माओं की सेवा करनी है। सेवा भाव हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, भाई बंधु हो, कोई भी हो, हर किसी के साथ में हमें वही व्यवहार करना चाहिए। किसी के खाने पीने पे आपत्ति मत करो, किसी खाने पीने पहनने पे, चाहे कोई कुछ भी पहनता है पहनने दो, वो अपने लिए पहन रहा है। कहते हैं वो इंसान कभी, एक कहते हैं जो ईर्ष्यालु और घृणालु व्यक्ति जो होता है जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता और ना ही सामने वाले को खुश रखता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे जलन पैदा हो जाती है। ईर्ष्यालु घृणालु, दूसरों नफरत करता है, तो ऐसे इंसान ना ही खुश रहते हैं और ना ही किसी को खुश रखते, ना परिवार में, ना रिश्तेदार, उनसे कोई खुश नहीं रखता, खुश भी नहीं रह सकता उनसे, क्योंकि वो उनकी आदत, इनका स्वभाव बन जाता है। कल की वंदना में देखो बताया कि कहते हैं कि गलती एक बार होती है, 2 बार, 3 बार, बार बार गलती होती है तो गलती नहीं होती है, ये उनका स्वभाव बन जाता है, वो उनका कैरेक्टर बन जाता है एक। तो ऐसे कैरेक्टर ना निभाएं। तो कहते हैं कि देखो कितना अच्छा भी आपको बताया, सब सदगुरु के पास है, आज उसके पास हर एक चीज है, हर एक सुख सुविधा है, घर है, मकान है, काम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि जब समर्पण कर देते हम समर्पण ही तो नहीं कर पा रहे हैं। कल अगर गुरु वंदना में जो भी थे वहां पे मौजूद थे और जिन्होंने देखा है, जिन्होंने लाइव प्रसारण देखा है और ये कैरेक्टर देखा, देखने के बाद अगर हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे तो ये हमारी बदकिस्मती होगी। कहते परमात्मा तो हर किसी के लिए एक जैसी कृपा बरसाता है, अगर हम ले ना पाए तो ये हमारा, इसमें हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी भूल होगी। हमारा ये कहते हैं कि सबको देता है दातार। अगर हमने अरदास लगाई, अब हम देखो जब हम पहले दिन समागम में गए हमें वो खुशी मिली, वहाँ सारी सुविधा थी, मगर हमने उसको देखा, देख के भी हमने उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाए और हमें तकलीफ हुआ, थोड़ी सी हुई। मगर यही कहना चाहूँगा कि समर्पण करने के बाद अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं इस सद्गुरु सच्चे पातशाह, तो देखो हमें बार बार सचेत करते हैं, बार बार कहते गुरुमत पे चलना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। जिस तरह से कहते कि ये चांद जो दिख रहा है ऐसे लगता है कि हम इसको पकड़ लेंगे, मगर उस पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। गुरुमत पे चलने के लिए कुछ चीज़ों का हमें त्याग करना है, वो चीज़ें हम अगर नहीं त्यागते तो गुरुमत पे हम कभी चल ही नहीं सकते। चाहे लाख सेवा सत्संग सुमरन करें, जब तक ये हमारे अंदर है तब तक हम गुरुमत पे चल ही नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर गुस्सा है, घमंड है किसी चीज का, और हमारे अंदर लोभ लालच है, तो अगर हमारा मन भटकता है, अगर लोभ होगा, लालच होगा तो मन तो ऑटोमेटिक भटकेगा। अगर हम 4 पैसे कमा लेंगे, घमंड हो जाएगा।
छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना। तो जब तक ये चीज़ें हमारे पास हैं तब तक कहते अगर हमें कहीं भी गुस्सा आ रहा है, किसी की बातों पर गुस्सा आ रहा है, किसी की बात हमें बुरी भी लगती है, किसी का काम हमें अच्छा नहीं लगता, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, कोई चलो हमारे साथ गलत कर गया, तो गुस्सा ना करें, चुपचाप शांत हो जाए। बस यही कि चुप रहना, कि सबसे बढ़िया है कि कहते हैं ना, चुप रहना, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। आप चुपचाप रहो, कुछ बात ही मत करो। जिससे आपको शिकायत है उससे भी कोई बात मत करो, वो खुद परेशान हो जाएगा कि क्या बात है, इसमें हमसे क्या गलती ऐसी हो गई है। तो मैं तो यही कहता हूँ भैया कि देखो, अगर हमें सब कुछ लेना, हम कहते कि करण करावन हार, तो सब कुछ परमपिता परमात्मा ये सदगुरु देने वाला है, और देने वाला ये जैसे चला रहा वैसे हम चलते जाए, जिस रास्ते चला रहा उसी रास्ते चले। कहते सदगुरु के पद चिन्हों पर चलना बहुत ही मुश्किल, कठिन बहुत है। जिस तरह से कहते कि राहों में कांटे पड़े हुए हैं और हमें नंगे पांव चलना है, उससे भी कठिन है। कहते आग पे चलना बहुत, आग पे तो नामुमकिन है कोई चल सकता, बहुत बिरले भक्ति होंगे जो आग पे चल जाएंगे। तो ऐसे ही गुरमत पे चलना बहुत कठिन है। सेवा करना बहुत आसान है, सुमिरन करना आसान है, सत्संग करना आसान है, कहते ये चीजें बहुत आसान है, मगर उसके रास्ते पे चलना बहुत कठिन है। गुरुमत के रास्ते पे चलना बहुत ही मुश्किल है। जब तक हमारे अंदर ये चीजें होंगी, हम कभी गुरुमत पे नहीं चल पाएंगे, लाख कोशिश करें। जब तक हम मनमति करेंगे, अगर मनमति करते जाएंगे तो कभी गुरुमत के रास्ते पे हम चल नहीं पाएंगे, तो गुरु हमसे कभी खुश नहीं होगा। तो कल के जो गुरु वंदना में हमने वो कैरेक्टर देखा, टॉपिक बना के बहुत ही अच्छा हमारे सामने सभी संत महात्माओं के सामने सदगुरु की हुजूरी में पेश किया, तो सदगुरु कितना खुश हुआ। तो कोशिश हम सभी यही करें कि सदगुरु हमसे हमेशा खुश रहे। सदगुरु ये नहीं कहते कि जो हमारे निरंकारी संत महात्मा हैं उन्हीं से हम नम्रता से पेश आए, उन्हीं की हम सेवा करें, सत्कार करें, उन्हीं की हर तरह से मान सम्मान करें, ऐसा नहीं है। सदगुरु के लिए पूरा विश्व एक जैसा है। कहते सदगुरु आउंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, और सदगुरु आउंदे दुनिया उत्ते एक आधा प्रचार लई। तो कहते सदगुरु जो होता है पूरे संसार के लिए आता है, पूरे संसार का भला करने आता है, पूरे संसार को ये दिव्य दृष्टि देता, पूरे संसार को अपने से जोड़ने की कोशिश करता है। मगर मनमती जो होते हैं वो जुड़ के भी नहीं जुड़ पाते। कहते हैं ना कि ये हमारे सामने है पर नजर नहीं आता, नजर आने के बाद भी हमें दिखा देता, फिर हम इग्नोर कर देते हैं। जो चीज सामने है कहते वस्तु कहीं और खोजत कहीं। तो बात वही हो जाती है कि कहते हैं कि तो कहने का भाव यही है कि पास खड़ा दिखे नहीं, धिक धिक ऐसी जींद, और तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद तो कहते मोतियाबिंद का तो ऑपरेशन हो जाता है, इलाज हो जाता है, फिर से वही रोशनी आ जाती है। मगर कहते ये हमारी आंख जो ये दिव्य दृष्टि मिलती है, अगर इसमें हमने दोबारा से पर्दा डाल दिया तो फिर हम वही भटकते रहेंगे, और एक बार भटकना शुरू कर तो रास्ते हमारे लिए अपने आप दाएं बाएं हो जाते हैं। जिस रास्ते से हमें जिन पद चिन्हों पे हमें चलना है, सदगुरु के पद चिन्हों पे चलना है, चलने के लिए हमें बहुत कुछ त्याग की जरूरत है। कहते सुमिरन करना बहुत आसान है। दातार ने, सदगुरु ने हमें सुमिरन की कोई जगह नहीं बताई, कोई समय नहीं बताया। कभी भी किसी भी अवस्था में आप सुमिरन कर सकते हो, कहीं भी सेवा कर सकते हो, नमस्कारी कर सकते हो, सत्संग में कोई भी तन की सेवा मिले, कहीं भी सत्संग हो आप जा सकते हो, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, और कोई भी जा सकता है, लड़का लड़की, कोई भी जाति पाति, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है, कोई भी जा सकता है। मगर कहते गुरुमत के रास्ते पे चलना बहुत ही कठिन है, जैसे आग पे चलना, इस तरह जैसे आग में चलना कठिन नहीं, मुश्किल नामुमकिन है ये। तो इसी तरह पद चिन्हों पर चलना, जो चल गया वो तर गया, कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज करवा चौथ है, सभी को भाई बहन माताओं बहनों को सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमारी माताएं बहनों ने सभी ने अपने सुहाग के लिए जो करवा चौथ का व्रत रखा है, सभी को लंबी आयु दे। जो परमात्मा सभी को कहते लंबी आयु, तो जो आयु परमात्मा दिए, सांसें जितनी दी हैं बुरा नहीं मानना, सांसें हमें उतनी मिलती हैं कि जितनी चाबी भरी राम ने, चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, सांसें उनको उतनी ही मिलती। बस यही कामना करें कि जब तक जिए स्वस्थ जिए, तन से स्वस्थ रहें, मन से भी स्वस्थ रहे, और धन की कोई कमी ना रहे। सभी के परिवार में हर तरह की खुशियां आए। आने वाली दिवाली में सभी, अभी दिवाली के कुछ दिन बाकी है, तो दिवाली भी आने वाली, हर घर में खुशियां आए,
ढेर सारी खुशियाँ आए, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो दाता सब पे कृपा करे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।